नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वहां पर पहली टनल का जो ब्रेक थ्रू है अचीव कर लिया है। एंड जो ब्रेक थ्रू है इसको कृष्णा पार्क एक्सटेंशन पर अचीव किया गया है। तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का जो फेज 4 है उसके अंतर्गत जनकपुरी वेस्ट से जो आरके आश्रम मार्ग है उसको कनेक्ट किया जा रहा है। एंड इसी स्ट्रेच के बीच में ये जो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन है ये भी आता है, जहां पर डीएमआरसी ने 73 मीटर लॉन्ग टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते हुए जो ब्रेक थ्रू है इसको अचीव किया है। एंड ओवरऑल उन्होंने 1.4 किलोमीटर लंबी जो टनल है उसको बोर कर दिखाया है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि जो टनलिंग वर्क है ये इसी साल अप्रैल में स्टार्ट कर दिया गया था। एंड आफ्टर 8 to 9 मंथ्स ये जो टनल है इसको पूरी तरह से एक्सकवेट कर दिया गया है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अंतर्गत जो कॉम्प्लिकेटेड वर्क है उनकी शुरुआत हो चुकी है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट बनारस लोकोमोटिव वर्क्स को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवे की जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है उनको देखते हुए बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो अब हमारी इंडियन रेलवे के लिए और भी स्ट्रॉन्ग जो लोकोमोटिव्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। एंड साथ साथ में उनका जो शेयर हमारी जीडीपी में है उसको इंक्रीज करने के लिए उनके द्वारा जो मरीन बोर्ड्स हैं उनके लिए भी जो इंजन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली है। तो दोस्तों जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है उनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने एज ऑफ नाउ हमारी इंडियन रेलवे के लिए टोटल 8307 डीजल लोकोमोटिव्स को प्रोड्यूस कर लिया है। एंड साथ साथ में हमारी इंडियन रेलवे के लिए उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं उनको भी 967 नंबर्स में प्रोड्यूस कर दिखाया है। और वहीं बनारस लोकोमोटिव वर्क्स का जो सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव है वो 6000 हॉर्स पावर का है, जिसको हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा उनकी जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों करंट सिनेरियो में ये हमारी इंडियन रेलवे की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको कंप्लीट कर पा रहा है। लेकिन हमारा जो नेशनल रेल प्लान है उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में हमारी जो इंडियन रेलवे है उनको काफ़ी हैवी एंड जो फास्ट लोकोमोटिव्स है उनकी जरूरत पड़ने वाली है। एंड इसी फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है उनके द्वारा डिसाइड किया है कि वो अब हमारी इंडियन रेलवे के लिए अगले फिजिकल ईयर से वो 9000 हॉर्स पावर के जो लोकोमोटिव्स हैं उनको भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मोटा बाइक की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों स्पेसिफिकली उनका जो सोलर या फिर रेन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है उसको काफी फास्टली आगे ले जाते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा जो एक्विजिशन स्प्री है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। क्योंकि इस बार उन्होंने यूके बेस्ड कंपनी फ्राडियन लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है, जिसको एक्वायर करने के लिए इनके द्वारा $134.9 मिलियन की जो वैल्यूएशन वाली डील है उसको एक्सक्लूड किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिलायंस है उनके काफ़ी बड़े बड़े रेन्यूएबल एनर्जी के प्लान्स है। एंड इसके लिए स्पेसिफिकली उन्होंने उनकी एक न्यू सब्सिडरी कंपनी को सेटअप किया है जिसका नाम रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड है। एंड नाउ दोस्तों इसी कंपनी का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इस यूके बेस्ड फ्राडियन लिमिटेड को एक्वायर कर लिया है, जो कि एक यूके बेस्ड लीडिंग नॉन एक्वेस सोडियम आयन सेल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है। एंड इसके 100% स्टेक को एक्वायर करने के लिए इनके द्वारा $134.9 मिलियन की जो डील है उसको एक्सक्लूड किया गया है। एंड नाउ इसके चलते अब होगा ये कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा जामनगर में उनका धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स सेटअप किया जा रहा है, वहां पर जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी उसके लिए रिलायंस ये जो न्यू कंपनी है इसकी जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसका काम और भी फास्ट बेसिस पर डालते हुए हमारी जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उनके द्वारा इस कॉरिडोर के अगल बगल टोटल 25 कास्टिंग यार्ड्स को सेटअप कर दिया गया है, जिनको इस कॉरिडोर के आसपास उन लोकेशंस पर सेटअप किया गया है जिससे हमारे जो NHSRCL है उनको जो गर्डर्स लॉन्च करने का काम है वो और भी आसानी से हो पाएगा। तो दोस्तों ये टोटल 25 कास्टिंग यार्ड्स को सेटअप किया गया है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं एंड कुछ ऐसे हैं जो कि काफ़ी छोटे हैं। स्पेसिफिकली इनको जिस एरिया में सेटअप किया गया है उस एरिया के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पर बनाकर कंप्लीट किया गया है, जो कि अराउंड 16 से लेकर 93 एकड़ के एरिया में फैले हैं। एंड ओवरऑल ये 1000 एकड़ का एरिया कवर करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाकर कंप्लीट किया गया है, तो इसके चलते ये जो 25 कास्टिंग यार्ड्स हैं इसमें से 17 कास्टिंग यार्ड्स ऐसे हैं जो कि फुल स्पैन कास्टिंग यार्ड्स है एंड 8 ऐसे हैं जो कि सेगमेंटल कास्टिंग यार्ड्स है। एंड अब इन कास्टिंग यार्ड्स के बन जाने के चलते आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसके लिए जो गर्डर लॉन्चिंग का काम है वो और भी फास्ट बेसिस पे हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा गवर्नमेंट के काफी बड़े प्लान को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो दूसरी स्टेट्स हैं उन्हीं की तरह हरियाणा स्टेट में भी एक न्यू स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यह प्लान अनाउंस किए गए हैं कि वो उनकी स्टेट में एक ग्लोबल सिटी को सेटअप करेंगे, जो कि अराउंड 1000 एकड़ के एरिया में फैली होगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की बहुत सारी सिटीज़ में जो न्यू ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ हैं उनको सेटअप करने पर काम किया जा रहा है। एंड इसी रेस में आप ज्वाइन करते हो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा भी उनकी स्टेट में एक न्यू ग्लोबल सिटी प्लान की गई है, जो कि अराउंड 1000 एकड़ के एरिया में फैली होगी। और यहाँ से आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि जो सिटी
सिटी होगी काफ़ी बड़ी होगी एंड प्लान्स के अकॉर्डिंग ये जो न्यू ग्लोबल सिटी होगी यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्वैंकी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, होटल्स, हेलीपोर्ट्स, कमर्शियल एंड सर्विस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के थिंग्स को काफ़ी बड़े बड़े लेवल पर डेवलप किया जाएगा। और मेनली उनके द्वारा कहा गया है कि इनकी जो ग्लोबल सिटी होगी ये दुबई का जो बिजनेस वे है, जो कि एक काफ़ी बड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, उसी की तरह होने वाली है। और वहीं इसका जो काम है उसको हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा आगे ले जाया जाएगा और अगले 30 दिनों के अंदर अंदर इसके जो टेंडर वर्क है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे और 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अंदर हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसका जो डेवलपमेंट वर्क है वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है केरल स्टेट में सेटअप की जाने वाली न्यू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों कोची में जो कैनाल्स हैं, जो रिवर्स हैं, उनके वाटर को क्लीन करते हुए कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो कोची में 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप करने वाले हैं, जिनको कोची में पेरंदूर, चिलावनूर, थेवारा मार्केट, इडापल्ली, इन चारों कैनाल्स के आसपास में सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उनके द्वारा जो कोची की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कई बार कहा गया है कि वो उनका जो कोस्टल पोल्यूशन है जो कि काफ़ी तेजी से इंक्रीज होता चला जा रहा था, उसको कम करने के लिए वो कुछ इनिशिएटिव्स ले। एंड इसी प्रेशर के चलते जो कोची मेट्रो रेल लिमिटेड है उनके द्वारा प्लान अनाउंस किया गया है कि वो कोची में 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को सेटअप करेंगे, जिनकी कैपेसिटी अराउंड 31 मिलियन लीटर्स पर डे की होगी। एंड मेनली दोस्तों जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होंगे इनको कैनाल्स के जो कैचमेंट एरियाज है वहाँ पर सेटअप किया जाएगा। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले भी जो कोची की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अनाउंस किया गया था, लेकिन उन पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया था। तो देखते हैं कि जो 4 न्यू अनाउंस किए गए हैं इन पर भी काम होगा या फिर नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों तमिलनाडु की जो होजर सिटी है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि अब इस सिटी को एक एयरपोर्ट की जरूरत है। एंड इसी के चलते उनके द्वारा होजर में एक एयरपोर्ट को सेटअप करने के लिए जो प्रिपरेशंस हैं उन पर काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों पिछले कुछ समय में जो होजर सिटी है यहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुई है। स्पेसिफिकली यहाँ पर देखा गया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, लिथियम बैटरीज एंड ईवी रिलेटेड जो एक्सेसरीज हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग तो काफ़ी लार्ज स्केल पर स्टार्ट हो चुकी है। एंड इसी ग्रोथ को देखते हुए यहाँ पर एक एयरपोर्ट की सख्त जरूरत है। और आज से 2-3 साल पहले भी 2018 में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो होजर में जो एयर ऑपरेशंस हैं उनको स्टार्ट करेंगे, जिसके चलते उनके द्वारा होजर एयरडोम जो कि एक प्राइवेट एयरपोर्ट है यहाँ पर एयर ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन मल्टीपल रीजंस के चलते जो प्लान थे सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और अब दोबारा से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो प्रोजेक्ट है इसको रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि आज के करंट सिनेरियो में जो होजर में इंडस्ट्री है उसको जो एयर ऑपरेशन है या फिर जो एयरपोर्ट है उसकी खास जरूरत है। एंड इसके चलते अब उनके द्वारा इस पर एक न्यू स्टडी स्टार्ट की गई है, जिसमें ये प्लान प्रिपेयर किया जाएगा कि कैसे होजर सिटी में जो एयरपोर्ट है उसको सेटअप किया जा सकता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है CSMT रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा CSMT रेलवे स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट का एग्जिस्टिंग मॉडल था या फिर जो प्लान्ड मॉडल था उसको कैंसिल कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इस रेलवे स्टेशन को PPP मॉडल पर डेवलप किया जाने वाला था। एंड नाउ अब हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इस मॉडल को कैंसिल करके CSMT रेलवे स्टेशन को हाइब्रिड एनुटी मॉडल पर डेवलप करेंगे। तो दोस्तों जो CSMT रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट वर्क है इसको PPP मॉडल पर डेवलप किया जाने वाला था, जिसके अंतर्गत होता ये कि एक जो प्राइवेट डेवलपर था वो इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से रीडेवलप करता और इस पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती उस प्राइवेट इन्वेस्टर के द्वारा ही की जाती। एंड उसको उसका पैसा वापस लेने के लिए हमारी जो इंडियन रेलवेज थी वो इस रेलवे स्टेशन को उस प्राइवेट डेवलपर को अगले 99 ईयर्स तक लीज पर देने वाली थी। और वहीं अभी जो न्यू मॉडल हमारी रेलवेज के द्वारा अपनाया जा रहा है, जिसको हाइब्रिड एनुटी मॉडल कहा गया है, इसके अंतर्गत होगा ये कि हमारी जो इंडियन रेलवेज होगी वो उस प्राइवेट डेवलपर को जो एयरपोर्ट है ये नेक्स्ट 27 ईयर्स के लिए ही लीज पर देगी, क्योंकि इसके लिए 1350 करोड़ जिससे इसका रीडेवलपमेंट किया जाने वाला है उसमें से अराउंड जो 40% कॉस्ट है वो हमारी रेलवेज के द्वारा बियर की जाएगी। एंड वहीं जो 60% रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट है वो उस प्राइवेट डेवलपर के द्वारा की जाएगी। और वहीं हमारी रेलवेज का ये कहना है कि जो मॉडल है वो उनके द्वारा इसलिए ड्रॉप किया गया है क्योंकि इसके चलते एक तो जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी और भी बेहतर ढंग से रीडेवलप हो पाएगा। एंड साथ साथ में इस मॉडल को ड्रॉप करने के चलते इसकी जो कॉस्ट है वो 1637 करोड़ रुपीस से कम होकर 1350 करोड़ रुपीस हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।